नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं के आपका फिर से स्वागत है गणित की बेहद खूबसूरत सी छोटी सी क्लास में। प्रश्नावली 2.1 सबसे छोटी प्रश्नावली पूरे 10वीं क्लास के मैथमेटिक्स की। मित्रों, फिर से जुड़ते हैं और फिर से चीज़ों को समझते हैं। जुड़ने से पहले आपको एक काम वही करना है जो डेली आप करते आ रहे हो। चैनल को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, दोस्तों के पास भेजिए, जिससे हम भी आपको और एक्स्ट्रा ऊर्जा से पढ़ा पाएं। क्लियर है मेरे भाई? मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे फेयर बना रहे होंगे, चीज़ों को बहुत सेगमेंटेड तरीके से उतारने लग रहे होंगे और एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ने लग रहे होंगे। उम्मीद करता हूं मैं तुम लोगों से। ये प्रश्नावली 2.1 ये रही आपकी सेवा में। देखें मित्र, एक्सरसाइज 2.1 हमसे ये कहती है, आपको मैं 2 मिनट की एक बात बताऊंगा। जैसे कोई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स मान लो या कोई समीकरण मान लो, और वो कह रहा है जी कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। मान लो ऐसा कुछ कह दिया, तो इस सवाल में तुम्हें एक चीज देखनी है। पता है क्या? इस सवाल में आपको यह देखना है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है, अधिकतम घात कितनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ x? तो आप कहेंगे जी अधिकतम जो घात है वो 2 है। मेरे भाई, जिस समीकरण की जो घात अधिकतम होती है उसी को उस समीकरण की डिग्री कहते हैं। डिग्री कह दो या फिर घात कह दो या कोटि कह दो। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि इस समीकरण की डिग्री क्या है, आप कहेंगे जी इस समीकरण की डिग्री 2 है। इस समीकरण की कोटि क्या है? आप कहेंगे जी कोटि 2 है। और इस समीकरण की घात क्या है? तो इस समीकरण की घात भी कितनी है? 2 है। छोटी सी बात। अच्छा जी, अगर मैं तुम्हें एक और समीकरण दूं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स की पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। क्या कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है, बराबर में 0 मान लो, कोई विद्यार्थी मुझे बता सकता है कि इस समीकरण की कोटि कितनी है, डिग्री कितनी है? आप कहेंगे जनाब इस समीकरण की डिग्री, कोटि और घात कहो या डिग्री कहो या कोटि कहो, मेरे राजा बाबू इस समीकरण की डिग्री भी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 3 हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, अधिकतम घात कितनी है? 3, तो 3 ही इसकी डिग्री होगी। क्लियर है? एक चीज और याद रखेंगे, जितनी डिग्री होगी ना वो समीकरण उतने ही छोटे छोटे बच्चे पैदा करेगा। उनको बच्चे कह दो या फिर उनको शून्य कह दो। क्लियर है? जिस समीकरण की जितनी डिग्री होगी उस समीकरण के उतने ही शून्यक होंगे। शून्य कह दो या फिर इनसे मूल कह दो, एक ही बात है। तो आप कहेंगे जी इस समीकरण के शून्य कितने होंगे? 2 होंगे। और इस समीकरण की डिग्री अगर 3 है मित्र, तो इस समीकरण के शून्यक या मूल कितने होंगे मेरे भाई? आप कहेंगे जी इस समीकरण के मूल जो होंगे वो भी 3 ही होंगे। ये मूल क्या होते हैं, इस तरह की खूब कहानियां हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 में। आज बस इतना ही पढ़ते हैं कि डिग्री का मतलब है मैक्सिमम घात, खत्म बात। अच्छा, शून्य क्या होते हैं? शून्य का मतलब है जो डालें तो समीकरण को शून्य बना दें। मतलब है x की वैल्यू अगर हम पुट करें उसे शून्य बना दें, उसे बोलते हैं शून्यक। अब देखें, इस सवाल में कहा गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ x के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है आकृति 2.10 में। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। शून्यक इस सवाल में हमें ये याद रखना है जो x की लाइन को टच करें। टच, आपने सुना है डोंट टच मी। टच करें या फिर उसे छुएं, छुएं या उसे काटें, एक ही बात है। टच करें, टच करने में भी छुएगा ही, काटने में भी छूना पड़ेगा। चाकू से हम गाजर को काटते हैं तो छूते हैं पहले, ठीक है। तो शून्य कितने होंगे? एक्स अक्ष पर देखेंगे आप, केवल एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष कौन सी है जी? ये वाली जो एक्स है, ये, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष। क्लियर है? अब देखें ये जो लाइन है क्या एक्स अक्ष को टच कर रही है? आप कहेंगे जी नहीं टच कर रही। तो इसके शून्यक होंगे क्या? आप कहेंगे जी इसका कोई शून्यक नहीं होगा, इसका कोई मूल नहीं होगा।
क्योंकि ये एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रही, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे भैया? 0। इसे देखें, एक्स अक्ष को यहां पर टच कर रही है, आपको दिख रही होगी क्लियर। ग्राफ एक्स अक्ष को जहां टच करेगा वही पॉइंट उसका शून्य कहलाएगा। तो इसमें कितनी जगह पर टच किया? एक जगह टच किया, तो इसके शून्य कितने होंगे मित्र? आप कहेंगे जी इस ग्राफ का जो शून्य होगा वो सिर्फ एक होगा, क्योंकि एक ही जगह टच किया है। हाँ जी, एक ही जगह टच किया है। अच्छा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितनी जगह टच किया है? एक जगह, दो जगह और तीन जगह। टच करे, चाहे काटे, चाहे चीरे, चाहे फाके, बस एक्स को टच कर ले, एक बार छू ले, थोड़ा सा ही छू ले, तो आप कहेंगे भैया इस सवाल में जो शून्य होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि 3 जगह ग्राफ में एक्स को टच किया जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर एक्स अक्ष को कितनी जगह टच कर रहा है? आप कहेंगे जी 2 जगह। हाँ है ना। एक्स अक्ष कौन सी होती है? जो क्षैतिज होती है, जो ऐसे बैठी रहती है, उसे एक्स अक्ष कहते हैं, और जो उतार चढ़ाव वाली होती है उसे वाई अक्ष कहते हैं। देखो, तुम याद रखेंगे आज के बाद, अगल में जाना या बगल में जाना, इट मीन्स राइट हैंड पर चलना या लेफ्ट हैंड पर चलना, तो चलते हो आप एक्स अक्ष पर। ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना, तो आप चढ़ते उतरते हो वाई अक्ष पर। समझ में आई? एक्स अक्ष दाएं बाएं के लिए आता है और ऊपर नीचे के लिए आता है वाई अक्ष। क्लियर है? आप यहां पर देखें, एक्स अक्ष को कितनी जगह टच किया? यहां टच किया और यहां टच किया, 2 जगह टच किया है। इस बात का हिंदी अभिप्राय है, इस सवाल के शून्यक जो होंगे जनाब 2 होंगे। क्लियर है मित्र? आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। स्वयं बताएं कितनी जगह टच है? 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह और 4 जगह। मेरे राजा, खुद से बताना कि क्या इसे एक्स अक्ष पर 4 बार टच किया है। अगर 4 बार टच किया है तो इस सवाल के शून्य कितने होंगे? आप इजीली कह पाएंगे कि मित्र इस सवाल के जो शून्य होंगे वो होंगे सिर्फ और सिर्फ 4। जितनी जगह टच करेगा, छुएगा, उतने ही शून्य होंगे। इसे देखें, एक जगह टच यहां हुआ है, यहां हुआ है, यहां हुआ है। केवल एक्स अक्ष को देखना है, वाई को नहीं। तो इस सवाल के शून्य कितने होंगे मित्र? आप इजीली कह पाएंगे भैया इस सवाल के जो शून्य होंगे वो 3 होंगे। आपको समझ में आया शून्य क्या होते हैं? जहां पर एक्स अक्ष टच हो रही है वही शून्य है, क्योंकि वहां पर एक्स की वैल्यू 0 हो रही है। हाँ या ना? एक्स की वैल्यू डालने पर 0 आ रहा है पॉलिनोमियल का मान, तो उसी को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं, जहां पर एक्स को वो टच कर रहा है। क्लियर है मेरे मित्र? उम्मीद करूंगा कि आपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किया होगा, और उम्मीद ये भी करता हूं कि आप प्रत्येक प्रश्नावली के बढ़िया से जमा के नोट्स तैयार कर रहे होंगे। मित्र, इनको इसलिए भी तैयार करिएगा क्योंकि जब हम मैराथन लेंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाएगा, सवाल हल कराए जाएंगे, तो कॉन्सेप्ट आपके पास पहले से होना चाहिए। पेपर में अभी बहुत वक्त है, चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी अंक कटना नहीं चाहिए, ये तुम्हारी भी कोशिश रहनी चाहिए। हमारी तो आहुति दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोशिश तुम्हारी भी पूरी होनी चाहिए। ठीक है? कल फिर मैं जुड़ूंगा तुमसे एक नई प्रश्नावली को लेकर, और उस प्रश्नावली का नाम है प्रश्नावली 2.2। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना वीडियो को, और सारे लोगों तक स्प्रेड करना, मित्रों तक। क्लियर है मेरे भाई? फिर मिलता हूं कल, सेम टाइम एंड सेम प्लेस। जब तक के लिए अलविदा, बाय।